गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स कल हम लोगों ने अपना बार डायग्राम जो था अपना चैप्टर का वो पूरा कर लिया था। ठीक है, आज हम लोग का छोटा सा टॉपिक एक बचा है कि पाई चार्ट क्या होता है। ठीक है, पाई डायग्राम या सर्कुलर डायग्राम है वो हम लोग कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसको आज हम लोग पढ़ेंगे। देखो, ऐसा होता है कि जो पाई डायग्राम और सर्कुलर डायग्राम जो है ये सबसे इम्पॉर्टेंट या सबसे अच्छा तरीका है किसी भी अपना डाटा को प्रेजेंट करने का। ठीक है, और क्या कहते हैं इसको, इसके माध्यम से आदमी बहुत अच्छे से समझ भी सकता है और अट्रैक्टिव भी लगता है ये बनाते हुए भी और समझते हुए भी। ठीक है, तो देखो क्या होता है। देखो, पाई डायग्राम इज अ सर्किल डिवाइडेड इनटू वेरियस सेगमेंट्स शोइंग द परसेंट वैल्यू ऑफ अ सीरीज। देखो, हम लोग सब लोग जानते हैं ये जो आपका सर्किल होता है इसका पूरा जो सर्किल है ये कितना डिग्री का होता है, पूरा 360 डिग्री होता है। ठीक है, होता है। और हम लोग इस 360 डिग्री का जब सेंटर लेते हैं तो हम लोग ये जानते हैं कि इस 360 को हम लोग 90 डिग्रीज़ के 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये भी 90 डिग्री का हो गया, ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 और ये भी 90। टोटल 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 360 डिग्रीज। ठीक है, जब हम लोग सर्किल की बात करते हैं तो सर्किल जो होती है 360 डिग्रीज में होता है। और जब हम परसेंट निकालते हैं तो परसेंट कैसे निकालते हैं, परसेंट हमेशा हम लोग इंटू 100 करके निकालते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे ये समझो, दिस डायग्राम डज नॉट शो एब्सोल्यूट वैल्यू। अच्छा, ऐसा होता है कि जब हम लोग ये डायग्राम बनाते हैं, चार्ट बनाते हैं या हाँ ठीक है, तो इसमें जो हम ये जो वैल्यूज़ निकालते हैं इसमें फीड करने के लिए, मान लो ये हमने सर्किल बनाया तो हमने इस तरीके से इसमें शो कर दिया कितना प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये सब लोग हमने शो करना शुरू कर दिया। तो इसके अंदर हम जो भी वैल्यूज़ लिखेंगे वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, वो हम लोग परसेंटेज लिखते हैं या डिग्री लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी हम लोग इसके अंदर जैसे यहाँ पे हम शो करते हैं कि एग्जैक्ट वैल्यूज़ आती हैं कि 30, 20, -20, 10, 15, ये एग्जैक्ट वैल्यूज़ हैं। ठीक है, उस टाइम की। लेकिन जो हम लोग पाई चार्ट में शो करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यूज़ नहीं होती हैं। ठीक है, तो दिस डायग्राम डज नॉट शो एब्सोल्यूट वैल्यूज़, एग्जैक्ट वैल्यूज शो नहीं करता है। अच्छा, इसमें दो तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। या एक तरीका तो ये है कि हम पहले जो भी हमें डाटा दिया हुआ है उसका हम लोग पहले परसेंटेज में निकालें। परसेंटेज निकालने के बाद उसको परसेंटेज को हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करें, तब हम लोग इस चार्ट को बना पाएंगे। या फिर हम लोग डायरेक्ट डिग्री में ही निकाल दें। तो दोनों तरीके दिए हुए हैं। देखो, एज अ फर्स्ट स्टेप एब्सोल्यूट वैल्यूज ऑफ द सीरीज आर कन्वर्टेड इनटू परसेंट वैल्यूज़। जो भी हमें वैल्यूज़ दी हुई हैं उनको हम लोग को पहले परसेंट वैल्यूज़ में कन्वर्ट करना पड़ता है। यही लिखा हुआ है। सबसे पहला आपका फर्स्ट स्टेप क्या बताया इन्होंने, एब्सोल्यूट वैल्यूज़ जो आपको दी हैं उसे कन्वर्ट करना पड़ता है परसेंट वैल्यूज़ में। मतलब कि इन्होंने कहा एक क्लास में 45 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से 20 स्टूडेंट्स जो हैं फर्स्ट डिवीज़न पास हुए हैं, 15 स्टूडेंट्स सेकेंड डिविजनल हैं और 10 स्टूडेंट्स थर्ड डिविजनल हैं। तो इन्होंने क्या किया, सबका परसेंट निकाला पहले 20/45 इंटू 100 ऐसे निकालते हैं परसेंट। जो भी हमें सिंगल यूनिट दी हुई है, मतलब सिंगल यूनिट, वो अपॉन टोटल तीनों का 20, 15 और 10, तीनों का टोटल कितना हो 45 इंटू 100 तो कितना आया 44.45। ऐसे सेकंड का 15/45 इंटू 100 और 10/45 इंटू 100, तीनों का परसेंट निकाल दिया पहले। ठीक है, अब हमने आपको बता ही दिया है कि जो सर्किल होता है द सेकेंड है ड्रॉ अ सर्किल एंड नोट द फैक्ट दैट विद इन अ सर्किल वी कैन ड्रॉ 4 एंगल्स। हम लोग सर्किल में 4 एंगल्स बना सकते हैं ना, मैंने बताया 4 एंगल्स 90 डिग्री के 4 एंगल्स बनते हैं, 4 एंगल्स ऑफ 90 ईच। सीधा देखो यहाँ पे दिखाया है, सब पूरे सर्किल में टोटल 4 एंगल्स बना सकते हैं 90 डिग्री के, ABCD। ठीक है, तो सारों को 90 डिग्री का एंगल हम लोग बना सकते हैं। उसके बाद क्या होता है, और 90 इंटू 4 करोगे तो क्या होता है 360। तो सर्किल जो है वो पूरा 360 डिग्रीज का होता है। हाउएवर अ सर्किल इज कॉल्ड PIE इफ इज टू बी फाइनली डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द गिवन एक्चुअल डाटा।
अब हम लोग क्या करते हैं, जो हमने डाटा निकाला है ये 45.45, 33.33, 22.22, ये परसेंटेज में निकाला है। लेकिन हम लोग जो पाई चार्ट बनाते हैं ये कैसा बनाते हैं, ये डिग्री में बनाते हैं, ठीक है। तो डिग्री, अब इस परसेंटेज को हम लोग को डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ता है। हम लोग जानते हैं डिग्री की हाईएस्ट वैल्यू क्या होती है, 360। हम लोगों को इन डाटा को इस तरीके से डिवाइड करना है कि ये टोटल 360 डिग्रीज में डिवाइड हो जाए। 360 के ना तो नीचे हो सकता है ना ऊपर हो सकता है, एग्जैक्ट 360 ही डिजिट आनी चाहिए। तो फिर अब यहाँ समझते हैं क्या किया हमने क्या निकाला था। पहली डिजिट हमारी परसेंटेज निकली थी 44.45, 44.45, 33.22 और 22.22, इन सबको जब आप जोड़ोगे तो आपकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी टोटल 100। तो हम लोग जानते हैं कि हम लोग कोई भी चीज़ परसेंटेज निकालने के लिए या डिग्री निकालने के लिए फार्मूला क्या होता है कि जो भी हमारी एक्चुअल वैल्यू है वो अपॉन टोटल वैल्यू इनटू, अगर परसेंटेज निकालने हैं तो 100, और डिग्री निकालने के लिए हमें क्या इनटू में क्या करना पड़ता है, 360, क्योंकि डिग्री की हाईएस्ट वैल्यू क्या है, डिग्री जो है वो 360 से ज़्यादा नहीं होती है, ठीक है। हम लोग अपने प्रोडक्टर देखा होगा, ठीक है, चांदा हम जिसको कहते हैं, चांदा देखा होगा। चांदे में 180 डिग्री और फिर 180 डिग्री दोनों को जोड़ के 360 डिग्री का एक एंगल बनता है, ठीक है। तो 360 डिग्री से ज़्यादा का होता नहीं है। तो 44.45 अपॉन 100 इंटू 360 कितना आया, 160। 33.33 इंटू 100 अपॉन 360 इंटू 360, 120 डिग्री, और ऐसे ही 80 डिग्री। तो टोटल अब आप इसको जोड़ोगे 160, 120 और 80, टोटल आपका 360 ही होगा। ये कभी भी 360 से ज़्यादा नहीं होगा, कभी 360 से कम नहीं होगा, ठीक है। हमेशा एग्जैक्ट 360 ही आना चाहिए। जो भी आप अमाउंट निकालो लास्ट में डिग्री निकालो, वो एग्जैक्ट 360 ही आनी चाहिए। तो आपका मैच भी हो जाएगा कि आपने सही निकाला है कि गलत निकाला है। उसके बाद आप अपना पाई चार्ट बनाएंगे और उसको आगे आपके पास प्रोटेक्टर है, चांदा है तो उसके माध्यम से, नहीं तो एक रफ आइडिया करके आप लोग इस चार्ट को बना सकते हैं। जैसे फिर क्या निकला, 160 डिग्री, तो आपने पहले 160 डिग्री वाला एक बना लिया चार्ट, तो ये 160 डिग्री का आपका हो गया। फिर सेकंड हो गया 120, और जो लास्ट ऑप्शन, देखो इसमें क्या होता है, अगर तीन तीन आपको डाटा दिए हुए हैं, तो अगर आप 2 बना लोगे तो तीसरा ऑटोमेटिक ही बन जाएगा। जब आप 2 का डाटा बना दोगे, तीसरा जो बचेगा वो ऑटोमेटिकली तीसरे का ही होगा। तो इस तरीके से ये आपका ग्राफ बनता है, ठीक है। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जैसे यहाँ पे समझो कि ऐसा है, समझो वीट, राइस और शुगर केन और अदर्स 4 डाटा दिए हुए हैं। इनका प्रोडक्शन हो रहा है, मान लो जो 2010 और 2011 में प्रोडक्शन हुआ वीट का 40 का, 30 का, शुगर केन 20 का, और अदर्स मतलब इसमें अदर्स में और चीज़ें आ सकती हैं कुछ भी। तो अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं। 2 ऑप्शन कैसे, या तो पहले आप इन सबको, जो भी ये हमने डाटा दिए हैं, इनको पहले आप परसेंटेज में कन्वर्ट करो, ठीक है, या फिर डायरेक्ट आप इसको डिग्री में कन्वर्ट कर दो, ठीक है। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या, वैसे तो इसका देखो टोटल क्या आ रहा है, टोटल इसका क्या आ रहा है 100, टोटल इसका क्या आ रहा है 100। तो या तो पहले परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 40/100, जो भी एक्चुअल वैल्यू है एक यूनिट की वो, अपॉन टोटल वैल्यू इंटू परसेंटेज हमने निकालने के लिए क्या करता है, इंटू 100 करना पड़ता है। तो क्या आ जाएगा, 40% ही आएगा, क्योंकि 100 हो गया है ना। 30/100 इंटू 100 क्या आएगा, 30%। ऐसे ही एक साथ 20/100 इंटू 100 क्या आएगा, 20%। और 10/100 इंटू 100 कितना आएगा, 10%। अब हम लोग को क्या बताया गया, अब हम लोग इसको परसेंटेज को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे करते हैं आगे इसके, ठीक है। अगर
डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो कितना आया आपका परसेंटेज निकालने पे? 40 आया। 40/100 इंटू, अब 100 नहीं करेंगे, अब डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हो तो कितने करोगे? 360 में। तो कैलकुलेट कर लो, मैं कैलकुलेटर से बता करके दिखाता हूँ आपको कैसे। देखो 40 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360 कितना आया? 144। ठीक है, ऐसे ही इसका आ जाएगा आपका 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360 इज इक्वल टू 30 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 360 कितना आ गया? 108, 108। ऐसे इसका निकाल लो 20/100 इंटू 360 कितना आया? 20 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 100 कितना आया? 72। और यहाँ पे 10/100 इंटू 360 कितना आया? 10/100 इंटू 360 तो ये कितना आ गया आपका? 36। जब आप इस टोटल को जोड़ोगे तो ये आपका 360 डिग्री ही आएगा। ये सब डिग्रियाँ निकाली हैं मैंने। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब यहाँ तो चलो ऐसा था कि हमने जो परसेंटेज निकाली वो सेम ही आ गई, क्योंकि हमारा टोटल 100 में आ रहा था। मान लो यहाँ टोटल कुछ दूसरा आता तो हम लोग पहले परसेंटेज निकाल लें फिर डिग्री निकाल लें। तो आपका क्या आ जाएगा? डिग्री 144, 108, 72 और 36। तो ये आपने जो निकाला ये आपका डिग्रियाँ आ गई टोटल 360। अब आप इसको सर्किल बना लो एक, सॉरी सर्किल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है। बीच का एक रेडियस लो और एक लाइन खींच लो। ये स्ट्रेट लाइन है 90 डिग्री पे। ठीक है, कहीं से भी देखोगे 90 डिग्री पे। अब यहाँ पे आप कंपास रखो अपना, जो आपका पास प्रोटेक्टर है उसको, और प्रोटेक्टर से सबसे पहले 144 डिग्री का, तो 144 डिग्री कहाँ पे आएगा? ये 60 डिग्री का हो गया, ये 120 का हो गया। ठीक है, और लगभग यहाँ पे आएगा आपका 140 डिग्री का एंगल। ठीक है, उसके बाद कितने का है? 108 का। तो आपका 108, अब यहाँ से अब आपके पास यहाँ पे कंपास रखो, 108 का यहाँ पे बना दो, फिर आपका 72 डिग्री का और 36 डिग्री का। तो ये आपके अलग अलग हो गए थे। ये आपका हो गया व्हीट का, ये हो गया राइस का, ये हो गया आपका शुगर केन का, और ये अदर्स का। तो इस तरीके से आपका पाई चार्ट बनता है। पाई चार्ट बनाने के लिए पहले आप परसेंटेज निकालो और फिर परसेंटेज को कन्वर्ट करो डिग्री में, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप इस चीज़ को ना करो, परसेंटेज मत निकालो, डायरेक्ट डिग्री में निकालो। मान लो आपको डाटा दिया हुआ है, उसने आपसे कहा कि डाटा दिया है 100, 200, 300, 500, तो ये टोटल कितना हो रहा है? 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 1100 का टोटल हो रहा है। ठीक है, अब या तो पहले आप इसकी परसेंटेज निकालो। कैसे? 100/1100 इंटू 100, तो क्या आएगा? काटा और ये आएगा 9.09 आएगा 9.09। अब इस 9.09 जो परसेंट आया है आपका, इसको आप कन्वर्ट करो फिर डिग्री में। कैसे? 9.09/1100 इंटू 360, तो फिर क्या आएगा? 9.09 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 360। तो इस तरीके से आपको पूरा निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला काम। डायरेक्ट आप इसको निकालने से बजाय डायरेक्ट आप इसको कन्वर्ट कर दो डिग्री में।
कैसे डिग्री में कन्वर्ट कैसे करोगे, 100/1100 इंटू 360, 100 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 360, यह क्या आ गया 32.72। ठीक है, ऐसे ही आप इसको निकाल लो, 200 डिवाइडेड बाई 1100 इंटू 360 कितना आया, 200 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 360, ये आपका आ गया 65.45। तो इस तरीके से आप डायरेक्ट आप टोटल निकाल सकते हो। तो डायरेक्ट आप डिग्री में निकालो, ना कि आप कन्वर्ट करो पहले परसेंटेज में फिर डिग्री में। डायरेक्ट आपको जो भी वैल्यू दी हो उसका डिग्री में निकालो। जैसे आपका बुक में दिया हुआ है, ये आपसे कहते हैं यहाँ पे, जैसे बुक में दिया हुआ था आपको देखो कि पहले उन्होंने क्या किया, 45 स्टूडेंट्स में तो 20 स्टूडेंट्स का पहले परसेंटेज निकाली। और अगर आप इसको परसेंटेज में ना निकाल के डायरेक्ट डिग्री में निकालते तो क्या आंसर नहीं आता आपका। पहले उन्होंने क्या किया, परसेंटेज में निकाला, फिर उसको डिग्री में निकाला। यहाँ पे अगर आप, इन्होंने क्या करा, 20 स्टूडेंट्स हैं, 20/45 इंटू 360। अगर आप इस तरीके से निकालोगे 20/45 इंटू 360 कितना आएगा, 20 डिवाइडेड बाई 45 इंटू 360, तब भी आपका 159.999 मतलब 160। तो डायरेक्ट आप इसी को निकालो ना, 160 यहाँ भी आ रहा है, 160 इसका भी आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि परसेंटेज निकालो चाहे डायरेक्ट आप डिग्री में निकालो, बात एक ही है। इसलिए एक बेकार का ऑप्शन बढ़ाने से अच्छा है कि डायरेक्ट आप जो भी वैल्यू आपको दी है उसे आप डिग्री में कन्वर्ट कर लो। कैसे कन्वर्ट करोगे, इंटू 360 करके, जो भी वैल्यू दी है अपॉन टोटल इंटू 360 कर दिया तो 160 को पहले अपने बेकार में परसेंटेज निकाली, फिर परसेंटेज को आपने कन्वर्ट किया डिग्री में। इससे बढ़िया है जो भी वैल्यू आपको दी है उसे डिग्री में कन्वर्ट कर लो डायरेक्ट, जो भी आए आपको, जो भी आपका टोटल आए। मान लो 20/45 इंटू 360 किया, अगला क्या था आपका, अगला क्या था, 15 था, 15/45 इंटू 360, देखो क्या आता है, 15/45 इंटू 360, 119 मतलब 120। देखो यहाँ भी 120 आया, इसका भी 120 आया। तो हमने क्या किया, हमने डायरेक्ट जो वैल्यू थी उसको 360 से मल्टीप्लाई कर दिया डिग्री से, तो 120 डिग्री आ गया। हमने परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं किया। तो आप परसेंटेज में कन्वर्ट करने की बजाय डायरेक्ट इसको अपने डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपका बनता है। जैसे इसमें दिया हुआ नीचे वाला एग्जाम्पल में, पहले आपको इन्होंने परसेंटेज निकाल के दिए ये, ठीक है, परसेंट शेयर है, शेयर परसेंट का दिया हुआ, प्राइमरी का कितना है, सेकेंडरी का कितना है, ट्रांसपोर्ट का कितना है, फाइनेंस एंड इंश्योरेंस का कितना है। पहले इन्होंने आपका परसेंट निकाला, ठीक है, फिर इसका आप इसको तो चलो दिक्कत ही नहीं, क्योंकि उसमें परसेंट दी ही हुई है, पहले से ही निकाल के दी हुई है आपको। तो आप परसेंट उसी डाटा को डायरेक्ट आपने डिग्री में कन्वर्ट करें, 16.2 अपॉन इसका जब टोटल करोगे तो ये टोटल आएगा 100। इसका टोटल पूरा आएगा 100। तो जो भी वैल्यू है वो अपॉन टोटल इंटू डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 360 हो जाता है, जो आएगा वो आपका ये और इन सब का टोटल वो आप करोगे 58.32, 91.4, 99, तो इनका टोटल आएगा 360 डिग्री। ठीक है, इसका टोटल तो चेंज हो सकता है, ऊपर नीचे चाहे कुछ भी हो, लेकिन इसका टोटल का हमेशा 360 ही आएगा। ठीक है, और फिर इसको इन लोगों ने इस पाई चार्ट के अकॉर्डिंग डिवाइड कर दिया। तो ये होता है आपका पाई डायग्राम। बाकी इसके आगे आपको इलस्ट्रेशन दिए हुए हैं, ये आप अपनी कॉपी में करेंगे। किसी भी इलस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आए तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। सारे इलस्ट्रेशंस आपकी कॉपी में लगे होने चाहिए, एग्जाम्पल्स। ठीक है, जितने भी आगे आपको दिए हुए हैं, ये एग्जाम्पल नंबर 4 थोड़ा सा वैसा है, इसको भी आप लगाएंगे। और कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ये पाई चार्ट निकालने के लिए कहा गया है आपसे। ठीक है, दो लोगों का दिया, दो अलग अलग ग्राफ बनेंगे इसके। तो पहले परसेंटेज निकाली होगी इन्होंने, फिर इन्होंने कन्वर्ट किया इसमें। तो इससे डायरेक्ट अच्छा है 480 अपॉन जो भी टोटल आए वो इंटू 360 कर दीजिएगा, आपका आ जाएगा 480
डिवाइडेड बाई 1200 इंटू 360। देखिए इन्होंने पहले इसका निकाला है परसेंटेज, ये परसेंटेज निकाली है, फिर उस परसेंटेज से निकाला है वो। लेकिन अगर आप इसको 480 अपॉन 1200 को डायरेक्ट परसेंटेज निकालने की बजाय डायरेक्ट 360 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो भी आपका यही आएगा कितना 144 तो आपका ये वाला जो स्टेप एक बड़ा हुआ है ये स्टेप आपका हट जाएगा, ये आपको नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट इस डिजिट से आप यहाँ ये निकाल सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप अपना चार्ट बना दोगे। सबको या तो अलग अलग कलर से या अलग अलग शेड से यहाँ पे शो करना पड़ेगा कि जो सैमसंग है वो लाइट कलर से है, आकिया जो है वो थोड़ा डार्क कलर से है, ठीक है। फिर ओनिडा जो है वो थोड़ा लाइट है और जो सोनी है वो ब्राउन कलर से है। तो इस तरीके से आपको बनाना पड़ेगा अपना पाई चार्ट, ठीक है। समझ गए? कोई प्रॉब्लम दिक्कत आ रही हो समझने में तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका ये चैप्टर आज आपका फिनिश हो गया है। कल से हम लोग का जो नया चैप्टर है वो शुरू करेंगे। अब कल जो है मैं दूसरी बुक शुरू करूँगा जो कि है आपकी मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर है आपका 6th चैप्टर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला, ठीक है। वो शुरू करते हैं कल से, ठीक है। थैंक यू क्लास।